अच्छा, अब चूंकि हमारे पास हमारी जर्नी आगे बढ़ रही है और हम बिल्कुल आखिरी मराहिल की तरफ जा रहे हैं, तो अभी हम जाते जाते कुछ एक रियल प्रोजेक्ट भी बना लें। प्रोजेक्ट इंशाल्लाह हम फिर मंडे को डिस्कस कर लेंगे, हमने कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है उसका एक डेमो देख लेंगे। लेकिन आज हम और जेंगो की जो बेसिक्स हैं, जो जेंगो का स्ट्रक्चर है उसको समझ लेते हैं, वो हमें कैसे चलाते हैं। सबसे पहले आनाकोंडा तो हमने लास्ट कुछ क्लासेस में देखा था, इस्तेमाल भी किया था। आनाकोंडा के अंदर जो एक चीज़ है और एक मेन जो एरिया है जिसके लिए मैंने इसको खोला है, वो है हमारे पास इन्वायरमेंट। यहाँ पे हमारे पास हम कोई भी इन्वायरमेंट बनाने के लिए वेरी सिंपल है, हम इन्वायरमेंट का नाम देते। और आज की हमारी क्लास क्या है? जेंगो फर्स्ट क्लास। क्लास ठीक है। मुझे हंजला आप बताएंगे कि हम ये जो मैंने बनाया है ये क्या है? मैंने क्या बनाया हंजला? क्यों बनाते हैं हम? काम करने के लिए काम करने के लिए इन्वायरमेंट होना जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी है? जवाब आपका आधा सा है। पूरा पूरा जवाब देना भाई, बताएं ना, जल्दी करें, टाइम नहीं है इतना। देखो भाई, जब हम काम करते हैं ना तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर मुख्तलिफ लाइब्रेरीज होती हैं। और तो हम जाहिर बात है कि हम सिस्टम में प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हम जैसे जैसे कोई लाइब्रेरीज इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर बात है कि वो लाइब्रेरी जब हम उसको सर्वर पे चलाएंगे, मैं आपको सर्वर दिखा देता हूँ। मेरे पास एक सर्वर है, उसको मैं खोलता हूँ। अगर एक्सेसिबल होगी तो मैं आप लोगों को लाइव सर्वर दिखा दूंगा कि वहाँ पे कैसे जाता है। एक्सेस नहीं दे रहा, एक्सेस नहीं हो रहा। चलो मैं आपको दिखा दूंगा, फिलहाल हम इसमें तो हमारे पास चूँकि मुख्तलिफ लाइब्रेरीज होती हैं, हम काम करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हम अपने पास उसमें प्रोजेक्ट में या इटसेल्फ अगर हमें जेंगो को भी चलाना है तो हम अपने प्रोजेक्ट में जेंगो का कौन सा वर्जन चला रहे हैं। मैंने आपको बताया था लेटेस्ट वर्जन जेंगो का भी कौन सा चल रहा है? अभी फोर फोर चल रहा है बेटा पे। लेकिन एलटीएस वर्जन कौन सा चल रहा है? अगर हम यहाँ पे जाते हैं, ये कुछ चीजें हैं एलटीएस लेटेस्ट। स्क्रीन नजर नहीं आ रहा, दिखा रहा हूँ मैं आपको स्क्रीन। जेंगो प्रोजेक्ट हमारी वेबसाइट है। हमें सबसे पहले अगर इसमें गेट स्टार्टेड में जाते हैं तो इस वक्त हमारे पास जो इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है 4.1, यानी 4 चल रहा है। इससे पहले अगर हम इसकी पूरी उसमें जाएंगे तो इससे पहले हमारे पास जेंगो 3 था, फिर 3 के भी वर्जन्स थे। आइए, इसका बहुत जबरदस्त डायग्राम है। सबसे जो मेन जो बात है जेंगो की, कि जेंगो के एक तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत जबरदस्त है। ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि इनकी जो एलटीएस यानी लॉन्ग टर्म सपोर्ट, एलटीएस का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो अभी जो इसका 3 चल रहा है तो उसकी लॉन्ग टर्म सपोर्ट तकरीबन यहाँ तक चलेगी।
24 तक। इसी तरह उसके बाद फिर 4.2 की जो है ना ये, तो इसके जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी लॉन्ग टर्म सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है। और प्लस जेंगो के ये आप देखिए कुछ इसके जो पुराने वर्जन थे, 2 हो गया, 3.1 हो गया। अच्छा मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूँ 3.1, ठीक है। 3.1 को तो इनको उसको तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं है, लेकिन 3.2 जो है ना वो इसमें शामिल है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी, वो खत्म नहीं हुआ। ये देखिए 3.2 उसकी यहाँ 21 से शुरू हुई है, जहाँ पे हमारे 3.1 अप्रैल 2021, और यहाँ से 2021 से लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो 3.2 है, तो वो आपके यहाँ पे उसकी शुरू है। अच्छा इसमें दूसरी बात ये है जो काबिल गौर है, हमें ये जो डॉट करके उसके बाद जो होता है ना 3.2, 3.1, 3.3, 4, ये बहुत ज़रूरी होता है वर्जन के साथ। क्योंकि बसा औकात ऐसा होता है कि जिस तरह इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो 3.1 में चल रही, लेकिन कुछ ऐसा अपडेशन मारी इन्होंने कि जो इनके 3.2 में नहीं चल रही। तो 3.2 के बाद फिर इनके एक नई जर्नी स्टार्ट होगी, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो पुराने वर्जन में चल रही थी और वो इसमें नहीं चलेंगी। तो वो चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन में कि ऐसी क्या नई चीज़ें हैं जो पुराने वर्जन में चलती थी। लेकिन हमेशा जब भी अपडेशन आपकी होती है ना, कोई भी फ्रेमवर्क हो या कोई भी ऐसा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क हो या कोई भी, उसमें हमेशा अपडेशन जो है ना वो कोर पे नहीं होती। कोर कभी चेंज नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर, इसका यूजेज, इसका डेटाबेस या इसका कुछ भी है सिंटैक्स, वो चेंज नहीं होता। छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल, जिस तरह हमारे पास वार और लेट्स का कॉन्फ्लिक्ट है। अब वार जो है ना वो पहले पुराना था, अब जब 2015 में EX6 आया तो उसने कहा कि यार ये लेट्स होना चाहिए, वार को ख़त्म नहीं किया। जावास्क्रिप्ट में वार जो हम वेरिएबल लगाने से पहले लगाते हैं उसको ख़त्म तो नहीं किया, कर रहे हैं, लेकिन यूजेज कम हो गया क्योंकि अल्टरनेटिव उन्होंने लेट्स दे दिया। तो इसी तरह जब भी कोई अपडेशन आती है तो उसका वो पुराने वर्जन को चलाती है, लेकिन कुछ उसमें अपडेशन होती है। लेकिन अगर सर कोई कभी कोई सॉफ्टवेयर पे ऑलरेडी काम किया हुआ पुराने पे और अपडेशन पे बताएगा, और वहाँ जैसे आप बता रहे हैं वार और लेट में फर्क आ गया है, तो वो उसने वार पे बनाया हुआ और अपडेशन में वो लेट में चला गया और उसको समझे नहीं वार को, तो फिर उनको ये तो प्रोग्रामर, मैंने ये तो प्रोग्रामर टेक लिए है ना, ये तो जो प्रोग्रामर है उसको अगर किसी को जावा जेंगो आती है, जेंगो सीखता है तो उसको पता होगा कि भाई इसमें क्या चेंजेस आए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में सब मौजूद है। अच्छा अब अगर लेकिन वो तो सर देखे ना, एक कंपनी ने करवाया काम, काम करवा के एक चीज ले ली है और चीज कर ली, उसने तो IT पर्सनल को हायर नहीं रखा हुआ, तो उसके लिए तो नहीं, इसमें अच्छा सवाल है आपका, बहुत जबरदस्त है। कंपनी पर्सन ने अब जिस पे 3.1 पे लेट सपोज काम कर रहा है, अब 2021 का डेवलपर था, 20 का डेवलपर था, उसने 3.1 में काम किया। अब वो चाह रहा है कि उनका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 4.2 चल रहा है, 4.1 चल रहा है। वो कह रहे हैं कि यार वो 3.2 से वो 4 पे चले जाएं। सिंपल एक कमांड चलाएगा और वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपका लेटेस्ट में अपडेट हो जाएगा। अब इससे एक नुकसान होगा, इसका एक नुकसान ये होगा कि जो आपके पास पुराना कोड है ना उसमें थोड़े से एरर आ जाएंगे। अब ये डेवलपर के हिंट से उसको वो जाके इसको फिक्स करेगा। होना तो ये चाहिए सर कि फीचर्स एडिशनल बन सकते हैं, पुराने में डिस्टर्बेंस नहीं है। अगर कंपनी चाहेगी तो अपडेट करेगी, अगर चाहेगी तो अपडेट करेगी, नहीं चाहेगी तो चलते रहेगा ना। एक कंपनी 5 साल पुरानी है, 3.1 पे जेंगो पे काम कर रहा है, अक्सर ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर में एरर थोड़ी आएगा। हाँ, अक्सर ऐसा होता है सारी कंपनियों को फीचर्स बताए जाते हैं, कभी नहीं बताया जाता कि एरर्स आएंगे इसको सॉर्ट आउट करना होगा। कभी कंपनी नहीं करेगी, अगर आप उसको फीचर बताएंगे कि इसमें 5 फीचर्स नए ये हैं, नए फीचर्स के लिए तो अट्रैक्शन कंपनी करती है कि हम इस वर्जन में चले जाओगे। लेकिन अगर उसको एरर बताएंगे कि इसमें एरर आएंगे और एरर को भी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, आप समझ में है कि अगर 3.1 पे किसी अपडेट करने की वेबसाइट, हाँ, उसके बाद जब अपडेट आएगी तो उसको जरूरी अपडेट करना, जरूरी थोड़ी है।
नहीं, मैं जरूरी ना जरूरी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर आपसे बोलूँ आपके पास ये लैपटॉप है, ठीक है ना, लेट्स सपोज मैं आपको नया लैपटॉप देता हूँ, उसमें ये फीचर्स है, मैं आपको ये थोड़ी बताऊंगा कि नए लैपटॉप में या आपकी पुराना डेटा चलेगा, ये डेटा आपको मुश्किल हो जाएगा देखना। मैं ये नहीं बताऊंगा, आपको फीचर्स बताऊंगा कि ये फीचर्स हैं, आप कहेंगे यार जबरदस्त फीचर्स हैं, आपके जहन में भी नहीं होगा कि पुराने ले लिए मुश्किल है। अगर वो कंपनी अपडेट कराएगी नए वर्जन पे तो वो जाहिर सी बात है तो बोलेगी नहीं कि प्रोग्रामर को हटाओ। प्रोग्रामर को वो वही तो बता रहा हूँ, वो अपडेट कर देगा, वो उस पुराने को नहीं देगा ना, वो तो अपडेट करके आपको फीचर्स दे देगा, फीचर्स नहीं, प्रोग्राम मैंने आपको बताया कि जो अगर प्रोग्रामर है ना इस चीज का, तो उसको अगर जेंगो आती है तो उसको तो कम से कम पता होगा कि भाई ये पहले ये चीज डॉक्यूमेंटेशन में जाके एरर पड़ेगा, एरर में साफ लिखा हुआ कि ये प्रोग्राम जब वो अपडेट करेगा तो अपडेट से पहले वो पूरे जाके अपडेट का सिंटेक्स में लिखा हुआ ये एक्सपेक्टेड फीचर्स। विंडोज आप इंस्टॉल करवाते हैं, वर्जन चेंज कराते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम फाइल्स आपकी नहीं रन कर सकते जो इंस्टॉल्ड ऑलरेडी होती है, तो उसका काम तो विंडोज इंस्टॉल करना है ना, अपडेट करना है। विंडो 8 से विंडो 10 पे चला गया, विंडो 7 से विंडो 8 पे चला ऐसे गया, तो वो चीज लेकिन तो रुक गई ना। हो जाती है बहुत सारी चीजें इस्तेमाल, कोडिंग चलनी चाहिए। बहुत सारी चीजें विंडोज अगर 7 पे है 10 पे अपडेट करता है तो तकरीबन विंडोज की जो नॉर्मल चीजें हैं वो तो चलेंगी, लेकिन कुछ ऐसे फीचर नहीं चलेंगे, तो वो फीचर उसमें मौजूद होते हैं, फीचर खत्म नहीं होते, वो हमें पता नहीं होता कि कहाँ पे रखे हुए हैं। तो अगर हम थोड़ा से रिसर्च करते हैं तो वहां से चलें आगे चलते हैं। चले हम इस पे एक अभी जो हमने इन्वायरमेंट बनाया है उस इन्वायरमेंट के ऊपर हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। सैंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन टर्मिनल करेंगे। शायद मेरा टर्मिनल आप लोगों को नजर नहीं आए यार, ये सारी कैसे शेयर होंगी, सारी स्क्रीन, ऑल स्क्रीन, ये स्क्रीन शेयर। मैं यहाँ से जाता हूँ अपने डेस्कटॉप में और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। ये होता है नुकसान मल्टी सिस्टम यूज करने का। मैं मैक यूज करता हूँ, विंडोज बिल्कुल चलाई नहीं जाती। अच्छा, मेरे सिस्टम में एक फोल्डर मैंने बनाया है और डेस्कटॉप पे मैंने बनाया है, उसको भी मैं आप लोगों को दिखा दूं। अच्छा, ये सैंपल मैंने जो फोल्डर बनाया है ये है मेरा IT प्लस, मेरा यूजर है, उसके अंदर डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के अंदर जेंगो क्लास है। मैं सैंपल अपनी कमांड से CD करके मैं जेंगो क्लास में चले जाऊंगा और मैं जेंगो क्लास में चलेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो भी काम होगा वो कमांड लाइन से होगा। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि मुझे जेंगो इंस्टॉल करना है। अब जाहिर बात है कि जेंगो में इंस्टॉल करूंगा तो जेंगो को इन्वायरमेंट मैंने बना लिया। हमारे पास एक और चीज यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास आ रहा है जेंगो क्लास, आपको नजर आ रहा है जो मैंने हाईलाइट किया है, जेंगो क्लास आ रहा है। अच्छा, अब मैं जरा एक और काम करता हूँ, वो काम मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ से सैंपल CMD करता हूँ और आपके साथ ये स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। मैंने सैंपल अपने फोल्डर में CMD किया और उसने मुझे यहाँ पे खोल दिया यूजर IT प्लस डेस्कटॉप जेंगो क्लास। यहाँ पे भी है यूजर IT प्लस डेस्कटॉप जेंगो क्लास, लेकिन एक चीज यहाँ पे दोनों में फर्क है, वो क्या है दिशा? एनवायरमेंट। दोनों के एनवायरमेंट में फर्क है। एक जो मैंने CMD करके किया वो मेरा लोकल डेस्कटॉप पे खुला हुआ है, और जो मैंने यहाँ पे ओपन टर्मिनल से खोला है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरे पास यूजर्स के अंदर है मेरा IT प्लस, उसके अंदर मेरा है अनाकोंडा, उसके अंदर मेरा ख्याल इन्वायरमेंट्स, और इन्वायरमेंट्स में जेंगो क्लास।
और इसमें सारी लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग एक्सेसिबल इसको देख लेते हैं। ये समझ लिया हमने। अब हम ये जो फालतू वाला था इसको बंद कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम एक ही को चलाएंगे और उस पर हम अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अब जाहिर बात है कि हम जेंगो, तो हमें जेंगो को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इससे पहले मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, मैं चला देता हूँ एक कमांड है पिप फ्रीज। मैंने पिप फ्रीज किया तो मेरे पास इस वक्त सिर्फ एक लाइब्रेरी इंस्टॉल है, और वो बाय डिफॉल्ट जब मैंने इन्वायरमेंट बनाया था तो वो उसने इंस्टॉल कर दी थी। बाकाया मेरे पास यहाँ पे कुछ भी इंस्टॉल नहीं है। पिप फ्रीज में जो भी पैकेजेस आपने इंस्टॉल किए हैं ना, तो वो आपको दिखा देता है। अब मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ ये पिप इंस्टॉल। पाइथन के अंदर कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हम पिप का इस्तेमाल करते हैं, PIP। और फिर जो मैक यूजर है सम टाइम उनके पास चूंकि पिप नहीं चलता तो फिर पिप 3 लगाते हैं, लेकिन विंडोज के लिए विंडोज यूजर इससे पिप 3 पिप इंस्टॉल करेंगे। जब वो पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो उनके पास पिप आ ही जाता है, बस अपडेशन मांगता है, वो अपडेशन आप करें और इसको चलाएं। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने पिप इंस्टॉल जेंगो, ये दो मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया और इसके बाद मैंने उसका वर्जन दे दिया। अब अगर मैं यहाँ पे 3.2 इंस्टॉल करना चाहता हूँ, 3.2, तो ये मेरे लिए क्या इंस्टॉल कर रहा है? जला 3.2 का वर्जन इंस्टॉल कर रहा है, और इसने मुझे कह रहा है कि कलेक्टिंग पैकेज, और मुझे उसकी बता रहा है कि भाई मैंने ये पैकेज इंस्टॉल कर ले, सक्सेसफुली इंस्टॉल जेंगो 3.2। अच्छा, अब दोबारा मैं पे फ्रीज चलाता हूँ, मुझे उसने बता दिया कि भाई जब आपने ये कमांड चलाई तो इसने SQL पार्स भी चला दिया आपके लिए, जेंगो भी इंस्टॉल कर दिया। ये पहले से इंस्टॉल थी। ये एक एक्स्ट्रा इसने अपने साथ पैकेजेस के साथ लेकर आई, ये जेंगो की इंस्टॉलेशन के साथ बाय डिफॉल्ट आती है। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, अगर यहाँ पे मैंने क्या किया था कि जेंगो 3.2, अब मैं यहाँ करता हूँ जेंगो 4.1। अच्छा, अब ये आप देखें कि इसकी होशियारी ये है कि इसने जाके चेक किया, और इसने पहले से चेक किया कि आपकी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ये वाली लाइब्रेरीज ऑलरेडी इंस्टॉल थी, तो इसने इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं किया। इसने कलेक्शन के अंदर जाके चेक किया कि आपके पास फाउंड है, एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन जेंगो की मौजूद है, लेकिन वो 3.2 है, तो उसने पहले क्या किया? पहले उसको अनइंस्टॉल किया था सर। वो लतीफा सुना है? वो जंगल में सब जानवरों की दावत थी और एक जो है ना नहीं था, वो जो 5 स्टेप में हाथी को उसमें डालते हैं फ्रिज में, सुनाइए आप। हाँ, किसी को याद है? 5 स्टेप में अंजरा, अगर आपको 5 स्टेप या 3 स्टेप में जो है ना वो हाथी को फ्रिज में रखना है तो कैसे रखेंगे? इससे पहले क्या कुछ ऐसा था कि भाई किस चीज को रखना है, वो क्या था पूरा लतीफ उसमें? वो था कि चलो हम यूं कर लें कि बंदर को फ्रिज में रखना है, तो क्या करेंगे? 3 स्टेप में फ्रिज खोलेंगे, उसको रखेंगे। अब हाथी को रखना है तो क्या करेंगे? पहले फ्रिज खोलेंगे, बंदर को निकालेंगे, फिर हाथी को रखेंगे। तो ये वही वही मकूला यहाँ पे भी हो रहा है कि आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था आपके पास जेंगो, उसने क्या किया? उसको उड़ाया। अब उसके ऊपर अगर वो उसके ऊपर इंस्टॉल करता तो क्या हो जाता? कॉन्फ्लिक्ट आ जाता ना।
इंस्टॉल कर दिया ना उसने, नीचे देखो अनइंस्टॉल जेंगो 3.2 सक्सेसफुली अनइंस्टॉल, और उसके बाद इंस्टॉल हो रहा है, होना तो चाहिए। मेरे ख्याल से क्यों नहीं हो रहा? सर जेंगो वर्जन नीचे शायद आ गया। नहीं एक हमारी कमांड अटक गई। अच्छा हाँ चल गया ना, ये देखो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड चल गया था, लेकिन वो कमांड, हाँ कोई भी यूज कर लें, कोई फर्क नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं। LTS तो अभी फिलहाल इसका ये चल रहा है ना, कौन सा चल रहा है? हाँ LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट चल रहा है, ये भी 2 साल तक है, फिर उसके बाद वो आ जाएगा। काफी लेट ये अच्छा है, कोई भी यूज कर लो, बहुत अच्छा है, लेटेस्ट है। हमने कौन सा ऐसा, वो तो ये होता है ना, कुछ ऐसी स्पेसिफिक लाइब्रेरीज हैं जो हमें बेटा वर्जन पे चलती नहीं है ना, तो वो उसके लिए हमें तो सब, हमारा काम तो ऐसा है वो सब पे चलेगा। अच्छा अब हम जाके एक और काम करते हैं, पिप फ्रीज करते हैं। देखो मेरे पास इसने जेंगो का दिखा दिया 4.1 वर्जन। अच्छा अब मुझे अगर इसका वर्जन चेक करना है तो जेंगो का वर्जन कैसे चेक करते हैं? थोड़ी सी इसकी डॉक्यूमेंटेशन को लेके चलते हैं अपने साथ। डॉक्यूमेंटेशन में कहाँ रखा हुआ है, गेटिंग स्टार्टेड और क्विक इंस्टॉलेशन और गाइड। मुझे तो इंस्टॉलेशन तो उसने दे दी, लेकिन हमारे काम की नहीं। अच्छा हमें जब इसका वर्जन चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, जेंगो कोई भी वर्जन हम चेक करने के लिए सबसे पहले उस पैकेज का नाम लिखते हैं। मसलन अगर हम ये सिर्फ जेंगो में नहीं बल्कि हम किसी और भी लाइब्रेरी में भी अगर काम कर रहे हैं तो उसका वर्जन चेक करने के लिए डैश डैश वर्जन, जेंगो डैश डैश वर्जन, बल्कि मुझे py पाइथन लिखना पड़ेगा, कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा अब मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है py, py नहीं है ये, py तो शॉर्ट फॉर्म है पाइथन का। इससे मुझे स्पेसिफिक उसके जेंगो का वर्जन बता दिया कि आपके पास ये वाला वर्जन चल रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं इस पे एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। फॉर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट सबसे पहले हमें एक कमांड चलानी है, हमने cd करके इनटू डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी में हमने बनाना है, फिलहाल हम किस डायरेक्टरी में है, विंडोज में डायरेक्टरी मालूम करने के लिए क्या कमांड चलाते हैं, वो तो चेंज करने के लिए pwd जो हम करते हैं लिनक्स में कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, विंडोज में कैसे, सर आप बताएं ना। सॉरी, आप प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हम विंडोज में कैसे चेक करते हैं? सिंपली डायरेक्टली चेक कर लें। जी यार, तो अभी आप ये है ना जेंगो क्लास में आप काम करते हैं ना करंट डायरेक्टरी। नहीं करंट डायरेक्टरी बताना कि मैं किस डायरेक्टरी में हूँ, ये है सिर्फ डायरेक्टली लिखेंगे तो आपको डायरेक्टली में सारे आपको दिखाई। ये मैंने लिखा, लेकिन इसमें ये स्पेसिफिक डायरेक्टरी नहीं, pwd लिखता हूँ, नॉट रिकॉग्नाइज, pwd एंड विंडोज, pwd एंड विंडोज। cd तो चेंज करने के लिए ना कमांड है, cd करंट डायरेक्टरी चेंज करने के लिए pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए यूनिक्स में होती है, विंडोज में क्या होती है, अब ये करनी है हमने cmd करके cd तो चेंज करती है। अच्छा ये खुद बता दीजिए कि आप कहाँ पे हो, cd स्लैश वापस में जाते हैं, ओके सीडी से देते हैं सीडी आप फ्लैश शेडिंग में सब सारी फाइल डालेंगे डेस्कटॉप पे। क्या, हाँ ये आ गया ना cd। तो cd से हम इस वक्त हैं जेंगो, हम इस वक्त है यूजर्स डेस्कटॉप जेंगो क्लास में, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे मौजूद हैं,
क्या हो गया या अच्छा जैन भाई? दिशा, आप सुबह आती हो ना, तो यहाँ पे स्प्रे मारा वालिया करो, ये सफाई आज भी नहीं हुई। तो आप ये अगर कल से सफाई नहीं हुई ना, तो मुझे कॉल कर दिया करें, मैं वहां से मैं डंडा कर दिया करूँगा। तो वो स्प्रे और सफाई किनसे करवा दिया करेंगे। आप सुबह जल्दी आती तो वैसे ही इनको बोल दिया करें कि सर ने बोला है मुझे फोन करके, तो फिर मैं मतलब सारी फाइल्स कैसे आती है फोन नंबर से? क्या चीज सारी फाइल्स जो मतलब ने बोला कि सीडी है CD बैकस्लैश सीडी और बैकस्लैश। अच्छा, अब हमारा ये जेंगो क्लास का फोल्डर है, ये खाली है। यहाँ पे हम अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें, हमारे जेंगो का वर्जन चल रहा है ये तो जेंगो PY में नहीं लगा, पाइथन नहीं लगा। सबसे पहले जेंगो एडमिन और स्टार्ट प्रोजेक्ट, यही कमांड है सब में, मैक वाले भी हैं, जो भी है जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। स्टार्ट प्रोजेक्ट एक कमांड है जो इसको ये बताती है कि आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, बना रहे हो। और माई सेट जो आपका प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का नाम, ये मैंडेटरी है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, अब जरा चलते हैं इसको प्रोजेक्ट बनाने के बाद क्या होता है। इसमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें क्या प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक नाम भी रखेंगे ना यार बात। तो हम अपनी इसका रख देते हैं बूट कैम्प लेकिन यहाँ पे मेरे पास कुछ हुआ ही नहीं। कमांड में हमेशा अगर आपके पास कोई एरर नहीं आती तो इसका मतलब आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। जो लिनक्स वाले आदमी हैं, जो सर्वर वगैरह के हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं। उस्मान साहब आप क्यों नहीं आए? उस्मान साहब मुझे जवाब दरकार है आपका, आप क्यों नहीं आए? तो हम स्टार्ट, अब हम अपने फोल्डर में चेक करते हैं, हमारे पास बूट कैम्प का पठान एक फोल्डर बन गया। किसी के जहन में कोई सवाल आया? किसी के जहन में कोई सवाल आया कि हमने तो एक फोल्डर, एक कमांड चलाई थी बूट कैम्प का पठान, लेकिन उसके अंदर एक और प्रोजेक्ट बन गया। उसकी लाइब्रेरीज आ गई हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी। ये क्या है? ये एक प्रोजेक्ट बना ना, एक प्रोजेक्ट बना, तो एक प्रोजेक्ट तो ये बूट कैम्प का पठान बना है, लेकिन उसके अंदर एक और फोल्डर है, उसके अंदर manage.py है, और बूट कैम्प का पठान के अंदर एक और फोल्डर बन गया और उसके अंदर भी। ये क्या है? सपोर्टिंग फाइल। अच्छा, अब इसको मैं जरा डिलीट कर देता हूँ। मैंने बूट कैम्प के पठान को डिलीट कर दिया, मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कौन सी कमांड? डॉक्यूमेंटेशन पे पड़ी है ना, ये है उसकी, ये ये अच्छा, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और उसके बाद उस जो प्रोजेक्ट का नाम रखना है तो वो रख लें। अब हम जरा चलते हैं कि इसको दोबारा चलाते हैं, तो यहाँ पे एक और चीज करते हैं। हमने यहाँ पे किया स्टार्ट प्रोजेक्ट बूट कैम्प का पठान, ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे पास ये प्रोजेक्ट है ना जेंगो क्लास, इसके अंदर कोई फोल्डर ना बने, बल्कि इसी के अंदर ये हमारे पास, तो ये डॉक्यूमेंटेशन का आपने लिंक शेयर किया है? मैंने वो उस पर किया है ना, उस पर उसके लिए वेटिंग रूम, पता नहीं वेटिंग रूम किस चीज का है, इसके लिए एवरीवन। अच्छा, मैंने मीटिंग रूम में कर दिया। वेटिंग रूम कौन है? आ गया, जूम पे आ गया। जी सर। अच्छा, मैं अब क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे सिंपल बूट कैम्प का पठान करके और डॉट डॉट लगा दिया, डॉट लगा दिया।
ये वही वाला जेड डॉट वाला है, ये डॉट जेड डॉट वाला है। तो इसका ये हुआ कि आप जाके बूट कैम्प के अंदर एक इसने फोल्डर बना दिया, बकाया जो हमारा रूट फोल्डर था उसके अंदर ही इसने, मुझे कोई फोल्डर नहीं बनाना, उसी के अंदर उसने प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर दिया, डाउनलोड कॉन्फ़िगर कर दिया। अगर फोल्डर बनाना हो उसके अंदर तो फिर हम नहीं लगाएंगे, फिर डॉट नहीं लगाएंगे, ज्यादा अच्छी अप्रोच तो यही होता है, डॉट लगे। फोल्डर बनेगा वो ज्यादा मैनेज काम होगा। सम टाइम ये होता है कि आप जब प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो आप प्रोजेक्ट का नाम स्ट्रक्चर रख देते हो, आपके तो इसी के अंदर बना, लेकिन अगर हम वहाँ डॉट नहीं लगाते हैं तो उसके अंदर फोल्डर बना लेता है, तो फिर फोल्डर पे फोल्डर, तो आप वहाँ पे डॉट लगा दो ताकि फोल्डर ना बने, उसी फोल्डर के अंदर बन जाए, सब पहले आ जाए आपके पास। फायदे बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो वो सब मैनेज अब वो एक ही फाइल बनती है इसकी, इसमें ज्यादा फाइलें नहीं हो, आप 10,000 फाइलें बना दो, आपकी स्ट्रक्चर यही रहेगा, आप इस स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। जो भी काम आपने करना है, आप मल्टीनेशनल की ट्रिलियन जो है ना वेंडर एप्लीकेशन बना लो, आपका जेंको का स्ट्रक्चर रहेगा, इसलिए तो मुझे पसंद है। ये फाइलें बस, और फाइलें आपके पास नहीं है, सारा प्रोजेक्ट इस पे चलता है। अब अगर ये जावास्क्रिप्ट हो या कोई और हो तो वहां पे बड़ा काम करने के लिए कितने कितने फाइलें बनानी पड़ती है। इंस्टॉल किया फिर तो वो उसमें एरर भी एरर आ रहा है कभी Python install आपका? पता सर ने बताया एनाकोंडा इंस्टॉल है ना आपका, एनाकोंडा इंस्टॉल। तो फिर क्या है मसला। अच्छा, मैं अपने पास VS कोड में इसको खोल रहा हूँ और देखते हैं हमारे पास क्या है। जेंगो में देख लेता हूँ सर आपका। मेरा VS कोड आप लोगों के सामने नजर आ रहा है। मेरे पास एक फाइल है यहाँ पे, और उस फाइल में manage.py जो रूट पे पड़ी है। ये वाहिद फाइल है कि हम अपने जेंगो में इस फाइल को कभी नहीं छेड़ेंगे। समझ में आ रहा है अंजला? manage.py को हम आज हमने पहली दफा खोली है और यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे। सही है। अब हम आ जाते हैं हमारे, स्क्रीन बड़ा कर दूं, जूम कैसे होगा? नहीं वो फुल स्क्रीन नहीं स्क्रीन फुल नहीं है। अब ठीक है। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ। अब खासी बड़ी हो गई। हाँ भाई, हमारे पास फोल्डर में जो manage.py, हम इसको पहली दफा और आखिरी दफा खोलेंगे बस। अब हम इसको नहीं खोलेंगे, और बल्कि मुझे पता भी नहीं इसमें इतना कोड, छोटा कोड लिखा हुआ है, मैंने कभी इसको खोला भी नहीं है। इसको बंद कर देंगे। ये होता है ये आपका जेंगो सर्वर चलाने के लिए सर्वर की फाइल है। हमारे पास इस फाइल को खाली फाइल है, लेकिन इसको ना हम डिलीट करेंगे, ना हम इसको रखेंगे, ना इसको हम इसमें कुछ लिखेंगे। इसको भी बस हमने खोला और बंद कर देंगे। ये तो मुझे पता है कि इसकी खाली होती है, तो मुझे पता है। ये AGI फाइल है, SGI, जो हमारा इसका सर्वर है, उस सर्वर को ही चलाती है, और सारी कॉन्फ़िगरेशन जो सर्वर की होती हैं वो इसी में होती हैं। फिर आप लोकल सर्वर चला रहे हैं, यहाँ पे हमारा सर्वर का जो नेम, इन्वायरमेंट का नेम आ गया, और उसमें जो सेटिंग्स हैं बूट के, हमारा प्रोजेक्ट का नाम आ गया बस। और ये कनेक्ट कर रही है डॉट सेटिंग से। डॉट सेटिंग हमारे यहाँ पे बूट कैम्प में गया, डॉट सेटिंग हमारी ये फाइल है। तो हमारे पास दो फाइलें हो गई, init.py, ASGI, और इन दोनों को भी हम बिल्कुल बस आज खोला है और बंद कर देंगे। लेकिन ये फाइल जो है, इस फाइल में ये नाम जब आप तब चेंज करते हैं जब आप सर्वर पे डिप्लॉय करें ना, तो तब इसको आप खोलेंगे। सर्वर पे जब आप अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करते हैं ना, तो सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ आएगी। सर्वर का जो नेम है आपका डेटाबेस का वगैरह, वो यहाँ पे आएगा। उस वक्त
अभी इसको आप नहीं छेड़ेंगे लोकल में। यहाँ पे हमारे पास जो मेन काम होता है ना, ये जो आखिरी फाइल है VSG.WSGI, इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे। ये तो मेरे ख्याल से ये दोनों सर्वर की फाइल है। सिर्फ 2 फाइल में हमारे पास बहुत काम होता है। जो बूट कैम्प है, बूट कैम्प का जो रूट फोल्डर है, बूट कैम्प का पठान का जो रूट फोल्डर है, इसमें 2 फाइल में हमारे पास जो काम होता है वो है url.py और setting.py। इस फोल्डर में हम इन्हीं पे काम करते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास url.py में इंपोर्ट कर रहा है जेंगो को, जेंगो एडमिन को, और यहाँ पे पाइथन इसके जो है ना पाथ को इंपोर्ट कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट इसने मुझे एक साइट दे दी, यानी जेंगो में जब हम जेंगो इंस्टॉल करते हैं तो जेंगो हमें क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट हमें एक यूजर एडमिन इंटरफेस देता है। तो अब जब हमने यहाँ पे फोल्डर बना लिया है तो हम यहाँ पे उसको रन पे करेंगे। रन करने के लिए पाइथन manage.py रन सर्वर। मैंने कुछ गलती की है? पाइथन सही है। अच्छा, अब एक चीज आपने नोट की होगी, यहाँ पे तो हमारे पास पाइथन चलाने से पहले तो यहाँ पे कुछ नहीं था, अभी तो कुछ और आ गया। ये DB-SQLite बाय डिफॉल्ट, अगर हमारे पास डेटाबेस नहीं होता तो ये बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद SQLite को इंटीग्रेट करके चलाता है अपने पास। हमारे पास जो लोकल सर्वर है ये इस पे चल रहा है 127.0.0.1 और इसको हम यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं अपने पास। सर आपको ये देख रहा है कुत्ता हुआ जास?